पिछले कुछ सालों में जैसा ग्लोबल इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ है, जैसा एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड में बहुत ही इजीली कर पा रहा है, तो वो हिसाब से पूरे कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स चेंज हो गई है। अभी ऐसा सिचुएशन है कि वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ को एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। इसमें भी काफ़ी सारे कंट्रीज है जिसको हम जैसे बोल सकते हैं कि वो लोग ट्राई करते हैं कि सेल्फ सस्टेन होने का, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो लोग भी दूसरे कंट्री पे डिपेंड रहते हैं काफ़ी बार। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी काफ़ी सारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करता है। आज हम बात करें कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीड्स। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके ऐसे अपडेट हर बार समय पे मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे टॉप 10 प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट्स। इंडिया में एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है। वर्ल्ड में इंडिया का जो होल्ड है एक्सपोर्ट में वो दिन बर दिन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। चाइना को स्ट्रॉन्गली इंडिया कॉम्पीट कर पा रहा है। अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी अभी एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है उसको फॉरेन करेंसी अर्न करने के लिए, और फॉरेन करेंसी अर्न करेगा तो ही वो इंपोर्ट का बैलेंस जो है वो पे कर पाएगा। इसके अलावा कुछ फॉरेन रिजर्व रखने पड़ते हैं अपनी करेंसी के फ्लक्चुएशन को एज करने के लिए, तो उसके हिसाब से भी एक्सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो कोई भी कंट्री को, कोई भी इकोनॉमी को अभी 21st सेंचुरी में एक्सपोर्ट पे डिपेंड रहना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें इंडिया, यदि हम देखें तो हमारी कंट्री का साइज़, हमारी कंट्री का पॉपुलेशन, वो हिसाब से हमें एक्सपोर्ट पे डिपेंड रहना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम टॉप 10 प्रोडक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट आता है मिनरल फ्यूल्स। यस, इंडिया का मिनरल फ्यूल्स जो है वो बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। उसमें भी मेजरली पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट जो आता है वो सब एक्सपोर्ट होता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि हमारा क्रूड तो इंपोर्ट होता है। यस, हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसको फिर प्रोसेस करके उसका रिफ़ाइन करके वो फिर एक्सपोर्ट होता है, तो वो हिसाब से वो वैल्यू में बहुत ही ऊपर आता है मिनरल फ्यूल्स। दूसरा जो आता है वो नेचुरल प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन। तो इसमें भी हम क्या होता है कि सूरत जैसा हमारा डायमंड सिटी है, तो उसमें रॉ डायमंड हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसको फिर प्रोसेस होकर एक्सपोर्ट होता है, तो वो हिसाब से डायमंड का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वैल्यू वाइज यदि हम टॉप 10 कमोडिटी जैसे हम आज बात कर रहे हैं तो उसमें ये प्रीशियस स्टोन जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे आता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इंडिया वर्ल्ड लीडर है। करीब करीब इंडिया का जो प्रोडक्शन है उसमें से काफ़ी सारा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। उसमें भी जैसा हम जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं, जेनरिक मेडिसिन में इंडिया वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लायर है। इंडिया के पास काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जिसके पास वर्ल्ड के सभी लाइसेंसेस है, जिसके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का FDA सर्टिफिकेट जो होता है वो है, तो वो लोग इजीली यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपोर्ट करते हैं। और जेनरिक मेडिसिन जिसे बोलते हैं उसमें इंडिया बहुत ही लीडर है। तो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में छोटे एक्सपोर्टर के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करें तो मशीनरी एंड मशीनरी पार्ट्स। मशीनरी एंड मशीनरी पार्ट्स में भी हमारा यहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा है, हमारा टेक्निकल स्किल भी काफ़ी अच्छा है, हमारा लेबर चीप है, तो हम इजीली कोई भी मशीनरी मैन्युफैक्चर करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास वर्ल्ड में सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट पे कास्टिंग फोर्जिंग इंडस्ट्री आती है। काफ़ी सारे कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ है जिसमें कास्टिंग और फोर्जिंग इंडस्ट्री में काफ़ी सारे एनवायरनमेंट रेगुलेशन का रिस्ट्रिक्शन आ गया है, लेबर बहुत ही कॉस्टली हो गई, तो वहाँ पे इंडिया स्ट्रांगली कम्पीट करता है। हमारी गवर्नमेंट कास्टिंग फोर्जिंग में बहुत ही सपोर्ट करती है हमें, हमारे लेबर्स भी काफ़ी चीप है। और ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, हमारे पास स्किल्ड लेबर है ये इंडस्ट्री के लिए। टेक्नोलॉजीज़ भी ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, आप छोटे या बड़े पैमाने पे इजीली पेनिट्रेट हो सकते हैं ये बिज़नेस में। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडिया काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड में। काफ़ी सारे केमिकल कंपाउंड्स जो है उसको बेसिकली इंपोर्ट होता है रॉ मटेरियल की तरह, फिर उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट होता है। हमारे वेस्टर्न स्टेट्स में
देखें तो बहुत ही बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है जहाँ से ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग होके एक्सपोर्ट होता है। डाइंग केमिकल्स भी बहुत ही है जो एक्सपोर्ट होते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड पार्ट्स। इलेक्ट्रिकल एंड मशीनरी एंड पार्ट्स में इंडिया एक्सपोर्ट करता है। ये जो मशीनरी में बोल रहा वो है जैसा ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, मोटर्स हो गया, वायरलेस नेटवर्क इक्विपमेंट्स हो गए, ये सब में। इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है वो उसमें काफ़ी बार हम इंपोर्ट करते हैं, काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ पे हम डिपेंड रहते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल में इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर है जो बहुत ही जॉइंट मैन्युफैक्चर है, ये सब बनाते हैं। इसमें छोटे एक्सपोर्टर के लिए भी यदि उसके पास प्रॉपर टेक्निकल टीम है, टेक्निकल नॉलेज है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करें तो व्हीकल्स में हम सभी कैटेगरीज की बात कर सकते हैं जो इंडिया में बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है और एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है हमारे नियर बाय कंट्रीज़ में। कि हमारे नियर बाय सभी कंट्रीज़ में व्हीकल का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो कहीं पे हम कार एक्सपोर्ट करते हैं, कहीं पे हम टू व्हीलर्स एक्सपोर्ट करते हैं। यदि हम सोमालिया की बात करें अफ्रीका, तो वहाँ पे हम थ्री व्हीलर्स जो ऑटो रिक्शा बोलते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। सोमालिया में बहुत ही अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बजाज थ्री व्हीलर पर डिपेंड करता है। तो व्हीकल्स में छोटे और बड़े एक्सपोर्टर दोनों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करें तो आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील का रॉ मटेरियल जो होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसको फिर प्रोसेस करके फ्लैट शीट हो गया, आयरन और स्टील का रोल हो गया, वो सब प्रोडक्ट्स जो है कोल के हिसाब से एक्सपोर्ट होते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे कंट्रीज है जिसमें बहुत ही छोटे स्टील प्लांट्स है, उसकी जो खपत है अपने मटेरियल जितना चाहिए उतना वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो उसमें इंडिया एक्सपोर्ट कर लेता है। तो बहुत ही बड़ा मार्केट इसके लिए भी है। उसके बाद हम बात करें तो सीरियल्स जो हम अनाज बोल सकते हैं, तो इंडिया में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है। तो ऑब्वियसली इंडिया वर्ल्ड को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है। उसमें भी सीरियल्स का बहुत ही बड़ा डिमांड वर्ल्ड मार्केट में है। इसका बहुत ही कंजप्शन जो है वो इंडिया प्रोवाइड करता है। मिडल ईस्ट कंट्री में हम देखें तो फूड का काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा है। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमारे जो राइस होते हैं जिसे हम बोल सकते हैं पैरा बॉइल्ड राइस, IR64 जो डिफरेंट टाइप के राइस होते हैं वो बहुत ही एक्सपोर्ट होते हैं साउथ अफ्रीका वगैरह में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा हमारा वीट फ्लोर, ये सब प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट होने ही वाला है। फूड का डिमांड ग्रो होने ही वाला है। तो प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट्स जिसे बोल सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करें तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक में इंडिया वर्ल्ड में काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स है जिसमें चाइना को अभी कम्पीट कर पा रहा है। चाइना का लेबर कॉस्ट जो है वो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पे जिसमें मैन्युअल लेबर ज़्यादा है उसमें प्लास्टिक प्रोडक्शन में भी इंडिया चाइना को कम्पीट कर पाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चर के लिए अच्छी है जिसमें वो लोग सपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चर को। और इंडिया का जो स्मॉल मैन्युफैक्चर है वो भी इजीली वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल की बात करें तो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल जो है वो सिर्फ इंडिया सप्लाई करता है। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। तो ये टॉप 10 प्रोडक्ट्स है जिसमें स्मॉल एक्सपोर्टर भी इसमें से काफ़ी सारा प्रोडक्ट्स है उसमें ईजिली पेनिट्रेट कर सकता है। ये सब प्रोडक्ट्स में इंडिया का बनाया हुआ मार्केट है। आपको सिर्फ आपके बायर को फाइंड करके प्रॉपर्ली अप्रोच करना है। इसमें टाइम थोड़ा कम लगेगा, आपका बिजनेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। यदि हम टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करें तो जहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो उसमें आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो फर्स्ट कंट्री है जिसके इंडिया के साथ ट्रेड है। बाद में चाइना के साथ हम सिर्फ इंपोर्ट नहीं करते, एक्सपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा है। चाइना काफ़ी हमारा रॉ मटेरियल्स परचेस करता है। काफ़ी फूड प्रोडक्ट्स है जिसका रॉ मटेरियल भी चाइना को चाहिए। हमारा सोल्ट हो गया, सोल्ट भी चाइना को बहुत चाहिए। जो सोल्ट जो है हमारे वेस्टर्न स्टेट में इजीली अवेलेबल है, तो आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो फूड प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी तरह से इंडिया पे डिपेंड करता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पॉपुलेशन भी इंडियंस का बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा मिडल ईस्ट में भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ है जिसमें इंडिया इज़ ओनली सप्लायर फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स। इसके बाद हम बात करें तो सिंगापुर भी
बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग हब है। वहाँ पे हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं, वहाँ से फिर वो री एक्सपोर्ट होती है। इसके अलावा हमारा नेबर कंट्री बांग्लादेश, जो काफ़ी प्रोडक्ट्स में ओनली इंडिया पे डिपेंड करता है ड्यू टू चीप ट्रांसपोर्ट, ड्यू टू ईजी पॉलिसी बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, जिसके वजह से वो दोनों कंट्री के बीच में काफ़ी अच्छा ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, जो हमारा बहुत ही पुराना ग्लोबल पार्टनर है ट्रेड के लिए। तो यूनाइटेड किंगडम में हम काफ़ी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर गुड भी इतना एक्सपोर्ट होता है, फूड प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी हम यूनाइटेड किंगडम में एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करें तो जर्मनी एंड नेदरलैंड, दोनों यूरोपियन कंट्रीज़ में भी काफ़ी सारा प्रोडक्ट्स जो है हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। फूड प्रोडक्ट्स भी होता है, नॉन फूड प्रोडक्ट्स भी होता है। नेदरलैंड जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना एग्रो कमोडिटी के लिए ट्रेडिंग हब माना जाता है, तो वहाँ पे भी हम इंडिया इजीली सप्लाई करता है। नेक्स्ट कंट्री की हम बात करें तो मलेशिया, सिंगापुर का पार्टनर कंट्री है, सिंगापुर का पास में आता है, लेकिन इंडिया से बहुत सारी चीज़ जो है वो उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। इवन इंडिया का जो ओनियन होता है वो भी मलेशिया में इंपोर्ट होता है बहुत ही बड़े वॉल्यूम में, तो आप ओनियन में भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि मैं लास्ट कंट्री की बात करूँ तो सऊदी अरेबिया भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है उसमें इंडिया पे डिपेंड रहता है। फूड प्रोडक्ट में बहुत ही मेजरली इंडिया पे डिपेंड रहते हैं वो लोग। उसका जो सर्टिफिकेशन है वो आपको लेने पड़ेंगे। मिडल ईस्टर्न कंट्री के लिए जनरली हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स आपको चाहिए फूड प्रोडक्ट्स के लिए, तो आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके अलावा भी कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आपका बायर या डेस्टिनेशन कंट्री की कस्टम डिमांड करती है तो आपको निकलवाना पड़ेगा, उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अभी इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो भी सर्टिफिकेट्स चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं है। यदि नहीं है तो वो आपको अरेंज करवाने हैं, उसका सिस्टम जो है आपको फॉलो करना है। प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं, सिर्फ आपको फोकस से काम स्टार्ट करना है। हम यहाँ पे लाइम इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग करवाते हैं उसमें ये सब चीज़ें जो है हम पूरे डिटेल्स में हमारे ट्रेनिंग को बताते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। ट्रेनिंग में कैसे जुड़ना है वो आप इजीली हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजिए, वहाँ पे क्लिक करके फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।